नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 मिनट और साथ में जो सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है ए मित्र, बी महापंडित, सी महामूर्ख या डी शत्रु। इसका सही आंसर है हमारा सी महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर 2, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है ए प्रतिवादी, बी कुलीन, सी युधिष्ठिर या डी पार्थिव। तो इसका सही आंसर है हमारा सी युधिष्ठिर। जबकि प्रतिवादी जिस पर मुकदमा चल रहा हो और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है, और पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए मोहन को एक पाती लिखना है, बी मोहन ने एक पाती लिखनी है, सी मोहन के लिए एक पत्र लिखनी है या डी मोहन के लिए पत्र लिखना है। इसका सही आंसर है हमारा डी मोहन के लिए पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी या डी पैदा। इसका सही आंसर है हमारा सी पानी। चूँकि विशेष संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पर पानी एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो ठंडा है, तो इस तरीके से यहाँ पर विशेष से पानी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पक्ष का तद्भव रूप है ए पंछी, बी पंख, सी पखेरु या डी पत्र। इसका सही आंसर है हमारा बी पंख। अधिकतर जहाँ पर भी खा शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तद्भव शब्द होता है, और जहाँ पर छा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ए विष्णु, बी कृष्ण, सी राम या डी ब्रह्मा। इसका सही आंसर है हमारा ए विष्णु। क्वेश्चन नंबर 7, अथ का विलोम शब्द है ए अथक, बी पृथक, सी इत या डी अति। का सही आंसर है सी इति। क्वेश्चन नंबर 8, पानी का निम्न में अर्थ नहीं है? ए इज्जत, बी चमक, सी वन या डी कमल। इसका सही आंसर है डी कमल। ये पानी का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वो ईमानदार लगा निम्न वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया या डी पूर्वकालिक क्रिया। का सही आंसर है बी अकर्मक क्रिया। चूँकि ये बिना कर्म के वाक्य है इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 10, महाजन शब्द में समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या डी अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, या दोनों पद विशेषण और दोनों पद विशेष से होते हैं, और जहाँ उपमेय में उपमान का संबंध होता है। तो यहाँ कह रहा है महाजन, तो जन कैसे हैं? महान, तो उनकी ये विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यून शब्द में संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि या डी वृद्धि संधि। का सही आंसर है हमारा सी यण संधि। यण संधि में शब्द का संधि विच्छेद करने पर धन के पहले शब्द के अंतिम वर्ण का उच्चारण और धन के बाद का पहला वर्ण अगर असमान स्वर आए तो वहाँ यण संधि होगी। और इसमें धन के ठीक पहले ई उ और री, ये धन के ठीक पहले वर्ण के अंतिम अक्षर में उच्चारण के रूप में आते हैं, और धन के बाद में कोई भी इसके अलावा असमान स्वर आता है वहाँ यण संधि होगी। जैसे आप अगर इसी शब्द को देखें न्यून, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन ऊन, तो देखेंगे इसमें नी ई उच्चारण निकल रहा है और यहाँ पर उ पहला वर्ण, तो ये असमान स्वर है। धन के ठीक पहले ई उ और री ही आएगा
और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा वहाँ पर यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 12, अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए पेड़ पौधे, बी अनाज दूसरा, सी अपना पराया, या डी अनाज फल। तो इसका सही आंसर है बी अनाज दूसरा। अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापदबंध क्या है। ए पक्षी, बी आकाश में उड़ रहे हैं, सी रहे हैं, या डी उड़ रहे हैं। इसका सही आंसर है डी उड़ रहे हैं। चूँकि उड़ना क्या है, क्रिया है, तो उड़ रहे हैं ये क्रियापदबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, जो घर दिख रहा है वो अनीता का होगा, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। ए साधारण वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, या डी इच्छावाचक वाक्य। इसका सही आंसर है बी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य में कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे जो, वह, की, जिसे, ऐसा, तो, जब, तब, यद्यप, तथापि। तो ये वाक्य में अगर शब्द प्रयोग हुए हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। और यहाँ पर जो मुख्य वाक्य है, कह रहा है जो घर दिख रहा है, ये मुख्य वाक्य है, उस पर आश्रित क्या है, वो अनीता का होगा। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15, बारिश हो रही थी इसलिए मैं आ न सका, निम्नलिखित वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय है। ए इसलिए, बी आ न सका, सी बारिश, या डी हो रही थी। का सही आंसर है ए इसलिए। समुच्चयबोधक अव्यय वो अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसलिए से दो वाक्य जुड़े हैं, इसलिए यहाँ समुच्चयबोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखा जाता होगा निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है। ए संदिग्ध वर्तमान, बी संभाव्य वर्तमान, सी हेतुहेतुमद वर्तमान, या डी तात्कालिक वर्तमान। का सही आंसर है ए संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में जाता होगा, जाते होंगे, जाती होंगी, ये शब्द प्रयोग होते हैं। मतलब शब्द के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग उस पर जोर होता है। वहीं पर संभाव्य वर्तमान में जाता हो, जाती हो, या जाते हों, तो मुख्य रूप से हो का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। ए क्रिया विशेषण, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी गुणवाचक सर्वनाम, या डी संकेतवाचक सर्वनाम। का सही आंसर है हमारा बी संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक का बहुवचन होगा। ए शिक्षिका, बी शिक्षकों, सी शिक्षिकाएं, या डी शिक्षकगण। का सही आंसर है डी शिक्षकगण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए चश्मा, बी दया, सी झाड़ू, या डी सौंफ। का सही आंसर हमारा ए चश्मा। आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे चश्मा पहना जाता है, ना कि चश्मा पहनी जाती है। तो पहना जाता है ये पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा है। और दया की जाती है, झाड़ू लगाई जाती है, ना कि झाड़ू लगाया जाता है। सौंफ खाई जाती है, ना कि सौंफ खाया जाता है। तो सौंफ खाई जाती है, तो इस तरीके से ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, रसोईया में प्रत्यय है। ए या, बी इया, या सी आ, या डी रस। तो इसका सही आंसर है हमारा बी इया। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वालामुखी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, या डी द्रव्यवाचक संज्ञा। का सही आंसर हमारा ए जातिवाचक संज्ञा। चूँकि ज्वालामुखी कोई भी हो सकता है, और ज्वालामुखी का अगर नाम दिया होता है जैसे नारकोंडम, फ्यूजियामा, स्ट्राम्बोली, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राम घर से बाहर आया, निम्न वाक्य में किस प्रकार का कारक है। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, या डी अधिकरण कारक। का सही आंसर है
बी अपादान कारक। अपादान कारक मतलब अलग होने के अर्थ में। तो राम घर से बाहर आया, तो राम घर से बाहर आया तो घर से वो अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हरिपद कोमल कमल से निम्न वाक्य में किस प्रकार का अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही आंसर है हमारा ए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। इसमें कुछ पहचान चिन्हों का भी प्रयोग होता है, जैसे सा, सी, से, सरिस, जैसा, जैसी, सम, सो, समान। तो इस तरीके के चिन्हों का प्रयोग भी होता है। तो इस वाक्य में क्या कह रहा है कि हरिपद कोमल कमल से, तो तुलना उसे की जा रही, तो इस तरीके से ये उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 24, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ए रश्मि, बी नीरजा, सी यामा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा सी यामा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में ऊष्म संघर्षी व्यंजन है? ए हा, बी या, सी रा या डी पा। इसका सही आंसर है ए हा, जबकि या और रा अंतःस्थ व्यंजन है और पा ओष्ठ व्यंजन है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।